के बाद उन्होंने ऐसी सरकार देखी जो पहले वर्ष में काम धरातल पर करके जमीन पर काम उतर कर आ रहे हैं। तो जनता में ये उत्साह है कि पहले साल ये काम है, आगामी 4 साल में कितना काम होगा, वही मनोबल बढ़ाने राजस्थान की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत के अध्यक्ष सम्राट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करने 17 तारीख को है। मेरा विभाग जो खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार उनका ये निर्देश है कि जो वंचित लोग हैं, जो आज भी खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हैं, उनको हम योजना में शामिल करें, क्योंकि ये बात है कि इसमें केंद्र सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत 4 करोड़ 46 लाख राजस्थान की सीमा है। जब हमारी सरकार आई तो उस समय 12 लाख की खाली थी रिक्त स्थान। हमने 12 लाख जुलाई अगस्त सितंबर में लाभार्थी जोड़े, जिसमें सबसे प्रथम जितने भी विशेष योग्यजन है 2 लाख विशेष योग्यजनों को हमने खाद्य सुरक्षा में जोड़ा और 10 लाख जो विवाहित महिलाएं हैं उनको जोड़ा और आवश्यक बच्चे थे उनको जोड़ा। और उसके बाद डोर टू डोर डिलीवरी, ताकि जो 18 से कम और 60 से ऊपर जो निराश्रित है उनको घर घर जाके राशन उपलब्ध कराया गया। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हमारा ये प्रयास है कि जो वंचित है उनको जोड़ा जाए। उसके लिए हमने 3 चीजें प्रारंभ करी है मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार। पहली कि 31 दिसंबर तक तो सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश है कि ई-केवाईसी करानी जरूरी है। अभी हमारे 4 करोड़ 44 लाख लाभार्थी है, 4 करोड़ 40 लाख में से उनमें से लगभग 3 करोड़ 81 लाख लाभार्थियों ने ई-केवाईसी कराई है। 31 दिसंबर तक जो ई-केवाईसी नहीं कराएंगे वो 1 जनवरी से स्वतः इस योजना से बाहर हो जाएंगे। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो सक्षम लोग हैं वो इस योजना से स्वयं गिव अप अभियान के तहत बाहर हुए। और मुझे बताते बड़ा हर्ष है कि राजस्थान के प्रत्येक खाद्य उचित मूल्य दुकान पर बैनर लगाया गया और हर जगह फॉर्म उपलब्ध कराए गए और रोज हजारों की संख्या में जो सक्षम लोग हैं वो गिव अप अभियान के तहत जो अपने खाद्य सुरक्षा से अपने नाम हटवा रहे हैं, जिसमें 4 व्हीलर जिसका स्वयं का है वो, और जो इनकम टैक्स पेई है और जिसके परिवार में सरकारी कर्मचारी अर्ध सरकारी कर्मचारी वो हजारों की संख्या में रोज हट रहे हैं, तो उससे भी स्थान उपलब्ध होगा। और तीसरा अभियान हम 1 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार कि जो वास्तव में गांव में वंचित गरीब लोग रहे हैं उनको नए नाम जोड़ना शुरू करेंगे, जिसमें गांव का ग्राम सेवक, पटवारी और डीएलओ क्षेत्र का और स्कूल का प्रिंसिपल, ये चारों उस कमेटी आगे अनुशंसा करेगी, तब उन लोगों को जोड़ा जाएंगे। बहुत बड़ा कार्य है जिससे हम उम्मीद करते हैं कम से कम 35 से 40 लाख लोग जो वंचित, जो गरीब, वास्तव में घुमंतु जातियों के जो बाहर काम करते हैं, जो भी झोंपड़ियों में रहने वाले, जो वो लोग जो वंचित हैं, उनका 1 जनवरी से इस अभियान से शुरू करके इस योजना में जोड़ा जाएगा। और उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बड़ा ऐतिहासिक जो कार्य किया गया, जो हमारे संकल्प पत्र में था कि किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए तक देंगे। तो उसमें पहले वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 125 रुपए का लाभांश बोनस की घोषणा की गई, जिसके तहत 20 लाख मैट्रिक टन का सरकार ने लक्ष्य रखा था, जिसमें बाजार के भाव अच्छे होने से 12.05 लाख मैट्रिक टन गेहूं सरकार को एमएसपी पे दिया, जिसमें 150 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा राशि दी गई। और मुझे बताते हुए आपको अपार हर्ष हो रहा है, इस बार केंद्र सरकार ने गेहूं का एमएसपी 2425 रुपए कर दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 125 रुपए बोनस की घोषणा कर दी गई है। तो 2550 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं से सरकार समर्थन से किसान से गेहूं लेगी, जो कि पूरे भारत में गेहूं के सर्वाधिक दाम किसान को कहीं मिल रहे हैं तो वो भजनलाल शर्मा जी के राजस्थान सरकार में। और भी इस तरह नवाचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत जो 1 जनवरी से लागू हुई, उसमें 76 लाख लाभार्थियों को मिल रहा था, जिसमें 73 लाख अपने उज्ज्वला गैस सिलेंडर के थे, 3 लाख बीपीएल परिवार के। उसमें जब बजट पेश किया गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो खाद्य सुरक्षा एनएफएस से लाभार्थी हैं उनको भी 450 रुपए में सिलेंडर सब्सिडी में देने की घोषणा की गई, जिसके तहत अभी तक 30.21 लाख परिवारों ने उसमें अपना एनरोलमेंट कराया, जिसके तहत पहली किस्त सितंबर माह की अभी उदयपुर में जो महिला सम्मेलन आयोजित किया गया उसमें। मैं समझता हूँ राजस्थान की राजनीति की संस्कृति भी नहीं है, आप कोई भी बात हवा में उछाल कर किसी की छवि को खराब नहीं कर सकते। ये जनता ये सब जानती है। जब 1 उंगली आगे उठती है तो 4 उंगली अपने उठ जाती है। राजस्थान में आपके अधिकारियों ने नकलू मेहता को बुलाया, जो एंटी नेशनल है, प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान देता है, आपने उसको मंच दिया। ऐसे एंटी नेशनल लोगों को आप मंच क्यों देते हैं? देखिए, मेरी निजी जानकारी में नहीं है कौन एंटी नेशनल, आपके मेरे कहने से नहीं। मैं आपको जो इन्वेस्टर के तौर पर आए
तो सबके लिए रेड कारपेट बिछा के हमने स्वागत किया। सर इंटरनेशनल इन्वेस्टर चलेगा। एक सवाल मेरा हो गया आपका। सर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो राजस्थान में बांसवाड़ा केवल एक ऐसा जिला है तो 60 से नीचे एयर क्वालिटी इंडेक्स है। राजीव राजस्थान में क्या आपने ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता दी है? निश्चित तौर पर आप जो सोलर एनर्जी के अलायंस हुए हैं, अब पूरे पेरिस समझौते के पश्चात थर्मल पावर प्रोजेक्ट को धीरे धीरे बंद करने की बात हो रही है। ये जितने सोलर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन की बात उसको रोकने के लिए ही है। और मुख्यमंत्री जी का विशेष अभियान एक पेड़ माँ के नाम, उसमें रुचि लेना, इस बात का द्योतक है कि हम निश्चित तौर पर पर्यावरण की शुद्धता के लिए राजस्थान की सरकार और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत गंभीर है। इंदौर की बात करते हैं, सनातन की बात करती है, यूपी संबल में जैसे मंदिर निकल रहे हैं, कल अजमेर को लेकर भी सुनवाई हो रही है, तो उसके देखिए अभी उच्च न्यायालय का फैसला आपने पढ़ा होगा, वर्सिफ एक्ट के बारे में जो फैसला आया है, उसके पश्चात सब न्यायालयों ने सुनवाई बंद कर दी है। उच्चतम न्यायालय के अंदर जो मामला आ गया उस पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। उच्चतम न्यायालय का फैसले के बाद इस पर राठौर साहब आप जब विपक्ष में थे, राठौर साहब इधर आप जब विपक्ष में थे तो आपने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आपके ऊपर सीवरेज का कीचड़ का पानी फिकवाया था, गटर का पानी फिकवाया था। अब कांग्रेस भी यही बात कह रही है कि आप लोग सत्ता में हो, गटर का पानी उनके ऊपर देखिए हम जब प्रदर्शन करते थे तो हमारी संख्या कई हजारों में हुआ करती थी। कांग्रेस की कलई खुल गई, जनता उनके साथ कितनी है, पहले उपचुनाव में खुली, फिर इससे पहले आम चुनाव में खुली और अब कल के प्रदर्शन में। और मैं समझता हूं कि जहां नेता नेतृत्व होता है उसके बाद जानबूझकर इस प्रकार के हालात पैदा करना कुछ लोगों ने किए। और मैं तो मुख्यमंत्री से कहूंगा इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि 700-800 लोगों में वाटर कैनन का उपयोग क्यों किया, निश्चित तौर पर सरकार जांच करेगी। राठौर साहब कोचिंग में अभी हाल ही में छात्रों के साथ जो मामला हुआ है, कोचिंग हब करोड़ों रुपए की लागत से प्रतापनगर में बनाया गया है, वहाँ पर क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा है? देखिए सवाल सरकार के बाद में करेंगे। मोटे तौर पर अपनी सारी बात हो गई। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। खाद्य मंत्री जी, आप ये बताइए कि जो निःशक्त जन है उनको आप क्या सुविधा दे रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। मैं आपकी चाय नाश्ते के लिए आमंत्रित करता हूँ, आप सभी लोग पधारें। और राइजिंग राजस्थान हमारा 1 वर्ष का एक भी आप सभी लोगों के